सो एट अ गिवन मोमेंट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर इंडिविजुअल अवेयर हो ऑफ थिंकिंग ऑफ टू और मोर रीजन्स ऑफ द लाइफ स्पेस एट द सेम टाइम। तो एक गिवन मोमेंट में हो सकता है इंडिविजुअल दो लाइफ स्पेसेस के बारे में एक ही मोमेंट पे अवेयर हो, राइट। सो दिस मेक्स द लाइफ स्पेस क्वाइट कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे फैक्टर्स एक्ट करते हैं लाइफ स्पेस में। जैसे लिविन मानते थे टेलियोलॉजिकल अप्रोच में, दैट मीन्स कि गोल डायरेक्टेड हमारा बिहेवियर हमेशा गोल डायरेक्टेड होता है। सो लिविन हैड अ टेलियोलॉजिकल अप्रोच। नाउ उन्होंने डायग्रामेटिकली दिखाएं तो ऐसे डायग्राम में वेरियस लाइफ स्पेसेस के रीजन को दिखाते हैं पहले हम। दिस इज कॉल्ड द लाइफ स्पेस। एंड देन दिस वेक्टर, जो ये एरो दिखा रहे हैं वो वेक्टर है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वेक्टर में। एंड इट इज़ डायरेक्टेड बिहेवियर। बैरियर shows the negative valence and the goal shows the positive valence. So an individual acts in a way to reach close to its goal. इंडिविजुअल इस तरह से कार्य करता है कि उसका गोल जो है वो उसके पास पहुँचे, नज़दीक पहुँचे, विच हैज़ अ पॉजिटिव वैलेंस और चार्ज। तो इसमें पॉजिटिव वैलेंस, पॉजिटिव चार्ज होता है, विच मीन्स दैट इट अट्रैक्ट्स द इंडिविजुअल टू वर्क टूवर्ड्स इट। सो इंडिविजुअल एक तरह से एक्ट करता है गोल की तरफ को, ठीक है। इंडिविजुअल एक्ट्स इन अ वे टू रीच क्लोजर टू द गोल। इंडिविजुअल उस अपने गोल की तरफ क्लोज जाने की कोशिश करता है जिसमें एक पॉजिटिव वैलेंस और चार्ज मौजूद होता है, विच मीन्स दैट इट अट्रैक्ट्स द इंडिविजुअल टू वर्क टूवर्ड्स इट, ठीक है। जो गोल है उसमें पॉजिटिव वैलेंस या चार्ज मौजूद होता है जो इंडिविजुअल को उसकी तरफ वर्क करने के लिए उत्सुक करता है। सो एन इंडिविजुअल एक्ट्स इन अ वे to reach close to the goal which has a positive valence or charge, which means that it attracts individual to work towards it. And at the same time कुछ barriers भी होते हैं around which makes it difficult for us to reach the goal, जिसकी negative valence है। तो कुछ barriers हैं, barriers जो है they make it difficult for us to reach that goal, and barriers की negative valence होती है, negative charge होता है उनमें। it means that they repel us from your goal. So they repel you from your goal, attract नहीं करते, repel करते हैं, बीच में barrier बन के आते हैं, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट आवर लाइफ स्पेस, इन टर्न आवर बिहेवियर। ये फैक्टर्स हमारी लाइफ स्पेस को और फिर इन टर्न हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं। लोकोमोशन, लिटरल टर्म में लोकोमोशन मतलब मूवमेंट होता है, मूवमेंट फ्रॉम वन रीजन ऑफ योर लाइफ स्पेस टू अनदर रीजन। बट हाउ डिफ्रेंशिएटेड और इंटीग्रेटेड इज अ पर्सन टू इट्स वेरियस रीजन्स इन लाइफ स्पेस, वो उसकी मूवमेंट को अफेक्ट करता है कि कितना डिफ्रेंशिएटेड या कितना इंटीग्रेटेड है एक व्यक्ति, एक पर्सन कितना डिफ्रेंशिएटेड और इंटीग्रेटेड है अपनी वेरियस रीजन्स के साथ, लाइफ स्पेस में वेरियस रीजन्स के साथ कितना इंटीग्रेटेड है वो पर्सन, वो उसकी मूवमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। कितना इंटीग्रेटेड है पर्सन वेरियस रीजन्स ऑफ लाइफ स्पेस में, वो उसकी मूवमेंट को अफेक्ट करता है। So the more easier the individual is able to move between this region, the more fluid his movement will be. जितना ज़्यादा ईजी है इंडिविजुअल के लिए मूव करना इन लाइफ स्पेसिस के रीजन में, उतनी उसकी मूवमेंट में फ्लूइडिटी होगी। एंड द हार्डर इट इज़ फॉर द पर्सन टू डिफ्रेंशिएट एंड मूव फ्रॉम वन रीजन टू अदर, लेस फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा होगी। एंड इट इज़ फेस्ड बाय अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, और वहाँ इंडिविजुअल काफ़ी सारी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो रीजन्स हो सकते हैं जैसे पर्सनल रीजन और प्रोफेशनल रीजन। पर्सनल हो गया फैमिली, प्रोफेशनल इज वर्क योर। सो हाउ मच ईजियर और डिफ़िकल्ट इट इज़ द लोकोमोशन विल बी डिफाइन इट्स फ्लूइडिटी। कितना ईजी या कितना मुश्किल है लोकोमोशन, उसकी फ्लूइडिटी को डिफाइन करता है। इन द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी फ्लूइडिटी है, वेरियस रीजन्स के बीच में गोलों गोलों में मूव कर रहा है ना, विद द एरोस, फ्लूइड मूवमेंट्स है लाइफ स्पेस में। दूसरे वालों में एरोस बनाए हुए, उन पे कट लगाए हुए, देखो कैसे अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस और रिजिड लोकोमोशन इज देयर, नो फ्लूइडिटी। सो कर्ट ल्यूविन इज द फर्स्ट वन हु वर्कड ऑन द मेथोडोलॉजिकल स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल। उन्होंने सबसे पहली बार कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात की, मेथोडोलॉजिकली स्टडी किया। अर्लियर कुछ लोगों ने वर्क किया बट इतनी कंक्रीटली नहीं जितना कि ल्यूविन का वर्क था। मेथोडोलॉजिकली स्टडी किया। ल्यूविन ने 4 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जो इंडिविजुअल फेस करते हैं। दैट इज़ अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस एंड मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। अनदर टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो एग्जिस्ट करते हैं, ये 4 टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं हम। avoidance, let's see. Avoidance when 2 options are not liked by the individual, दोनों ही options उसको पसंद नहीं है इंडिविजुअल को,
एंड इट रिपेल्स द इंडिविजुअल टू मेक अ चॉइस. सो दोनों ही ऑप्शंस अच्छे नहीं लग रहे हैं उसको, इंडिविजुअल को, एंड वो दोनों को ही रिपेल कर रहा है. ठीक है, इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू मेक अ चॉइस. चूजिंग बिटवीन लो सैलरी और नेगेटिव वर्क इन्वायरमेंट, दोनों ही अवॉइडेंस है. अप्रोच दो ऑप्शंस हैं जो अट्रैक्ट करते हैं इंडिविजुअल को, वो कंफ्यूज है दोनों में से किसको चूज़ करें, टू टेक एडमिशन इन दिस और टू एंजॉय द कैंपस लाइफ. अप्रोच अवॉइडेंस में एक ही गोल, ऑब्जेक्ट एक ही है, उसी की तरफ अप्रोच करते हैं, उसी से अवॉइडेंस है. ठीक है, अगर गोल ज़्यादा पॉजिटिव वैलेंस है तो वो तो अप्रोच हो जाएगा सीधा. लेकिन व्हेन वन रिपेल्स एंड सेम थिंग्स अट्रैक्ट्स द इंडिविजुअल टू मेक अ चॉइस. अरेंज मैरिज टू अ पर्सन ऑफ आवर लाइकिंग और विद योर इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट मैच. मल्टीपल अप्रोच की बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल की पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, to take admission abroad, to stay with the family, or to be independent. So conclusively, field theory emphasize करती है social influence पे individual के, interaction with his or her environment,